हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेज पर। हार्दिक अभिनंदन है। हम राजस्थान की कला और संस्कृति के पार्ट लोक देवता में चल रहे थे। लोक देवता के 3 टॉपिक हमने 3 पार्ट डाल दिए। आज चौथा पार्ट है हमारा लोक देवता का। राजस्थान के लोक देवता, हमारा टॉपिक था लोक देवता। पार्ट 4, 3 पार्ट हो गए। आज शुरुआत करते हैं हम देवनारायण जी से। हमारे लोक देवता है देवनारायण जी महाराज। देवनारायण जी महाराज। ये गुर्जर जाति के नागवंशीय है। गुर्जर जाति से इनका वंश है, गुर्जर नागवंशीय जाति से है। इनका जन्म राजस्थान के आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। इनका गांव था आसिंद भीलवाड़ा। इनका जन्म स्थान था आसिंद भीलवाड़ा। इनका बचपन का नाम था उदय सिंह। इनके बचपन का क्या नाम था? उदय सिंह। बचपन का नाम था उदय सिंह। किस लोक देवता का बचपन का नाम उदय सिंह था? देवनारायण जी महाराज का। इनके पिताजी का नाम था पिताजी का नाम था सवाई भोज। इनकी माताजी का नाम था सेठू खट्टाणी। इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। इनकी पत्नी का क्या नाम था? पीपल दे था। इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। इनके घोड़े का नाम था लीलागर। घोड़ा था लीलागर। ठीक है। यह गुर्जर के नागवंशीय जाति से संबंधित है। जन्म हुआ था आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। पिताजी का नाम था सवाई भोज, माताजी का नाम था सेठू खट्टाणी, पत्नी का नाम था पीपल दे और घोड़ा था लीलागर। इनके बचपन का नाम था उदय सिंह। ये बिनाई के शासक थे। ये बिनाई के शासक से गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। बिनाई का शासक था, उनसे उन्होंने गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर एक तो है आसिंद भीलवाड़ा, इनके जन्म स्थान पर एक मंदिर तो है आसिंद भीलवाड़ा। एक है देवमाली ब्यावर अजमेर। एक मंदिर है देवधाम जोधपुरिया। यह है निवाई टोंक। एक मंदिर है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। ठीक है। इनके मंदिर एक तो देवम्याली ब्यावर अजमेर के अंदर, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और इनका जो मंदिर है वहां मेला लगता है भाद्रपद। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल छठ और सप्तमी। भाद्रपद शुक्ल छठ और सप्तमी। इनका मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल छठ और सप्तमी को बढ़ता है। इनके मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं होती है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है, वहां ईंटों की पूजा होती है। इनके मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। ईंटों की पूजा। इसलिए इन्हें ईंटों का श्याम कहते हैं।
ईंटों का श्याम, ईंटों का श्याम। ईंटों का श्याम किस लोक देवता को बोलते हैं? ईंटों का श्याम बोलते हैं, श्याम बोलते हैं देवनारायण जी महाराज को। ठीक है। इनका मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल छठ सप्तमी को। मंदिर में ईंटों की पूजा होती है, कोई मंदिर नहीं होता है। और जो गुजर जाती है इसमें इनकी खूब मान्यता है। ठीक है। और इनकी फड़, इनकी फड़ है सबसे, क्वेश्चन आ जाए कि सबसे प्राचीन फड़ किस लोक देवता की है? सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे अधिक चित्रांकन वाली, चित्रांकन वाली। ठीक है। इनकी फड़ की विशेषता है, सबसे प्राचीन फड़ है देवनारायण जी महाराज की है, सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है और सबसे अधिक चित्रांकन वाली फड़ भी इन्हीं की है। इसी के पास में आप नोट लगा के डालो, नोट लगा के डालो कि सबसे लोकप्रिय फड़ है। अगर लोकप्रिय फड़ आपको पूछी जाए, सबसे अधिक लोकप्रिय फड़ पूछी जाए, वो तो है पाबू जी की। इसके बाद में अपन शुरुआत करते हैं मल्लीनाथ जी महाराज से। मल्लीनाथ जी महाराज लोक देवता है मल्लीनाथ जी। ठीक है। मैंने बता दिया इनकी फड़ के बारे में, ये जरूर याद रखना आप। और इनकी फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र से किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र आप यहां डाल लो, जंतर वाद्य यंत्र, जंतर वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन गुर्जर जाति के बुफो द्वारा किया जाता है। और जर्मनी के वर्तमान के इनकी जो फड़ है जर्मनी के संग्रहालय में रखी हुई है, जर्मनी के संग्रहालय में रखी हुई है। ठीक है। इसके बाद में अगले लोक देवता है मल्लीनाथ जी महाराज। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी। ठीक है। मल्लीनाथ जी महाराज का जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था बाड़मेर में एक जगह है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर। इनका जन्म हुआ था तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। इनके पिताजी का नाम था तीड़ा जी, पिताजी का नाम था तीड़ा राव या सलखा जी भी था, सलखा से लखा जी, सलखा जी। इनकी माताजी का नाम था जीणा दे, माताजी का नाम क्या था? जीणा दे, जीणा दे। और इनकी पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे, रूपा दे। इनकी पत्नी का मंदिर है माला जाल गांव में, माला जाल गांव, माला जाल गांव के अंदर इनकी पत्नी का मंदिर है। और मल्लीनाथ जी महाराज ने एक पंथ की शुरुआत की थी, कुंडा पंथ, कुंडा पंथ। कुंडा पंथ की शुरुआत किसने की? मल्लीनाथ जी महाराज ने की थी 1399 के लगभग। ठीक है। और जो मारवाड़ के शासक थे राव चूड़ा, वो इनके भतीजे थे। इन्होंने क्या किया? उनको मंडोर और नागौर, राव चूड़ा इनके भतीजे थे, राव चूड़ा। इन्होंने मंडोर और नागौर विजय में अपने भतीजे का युद्ध में साथ दिया और उनको जीत दिलवाई। ठीक है। राव चूड़ा इनके भतीजे थे। मंडोर और नागौर विजय में इन्होंने साथ दिया अपने भतीजे का। और इन्होंने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के साथ युद्ध किया। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का शासक था, फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। और मालवा का शासक था निजामुद्दीन, मालवा का शासक था निजामुद्दीन, निजामुद्दीन को भी इन्होंने पराजित किया, निजामुद्दीन। ठीक है। तो
तो मल्लीनाथ जी महाराज का जन्म हुआ था तिलवाड़ा बाड़मेर में। पिताजी का नाम था तेड़ाराव या सलका जी, माता का नाम था जीणा दे, पत्नी का नाम था रूपा दे। मालाजाल गांव में इनकी पत्नी का मंदिर है। और कुंडापंथ की शुरुआत किस लोक देवता ने की? वो की थी मल्लीनाथ जी महाराज ने। राव चूड़ा इनके भतीजे थे। मंडोर और नागौर विजय के अंदर इन्होंने युद्ध में साथ दिया और अपने भतीजे को जीत दिलवाई। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का शासक था और निजामुद्दीन मालवा का शासक था, दोनों को इन्होंने पराजित किया। और इनका मेला कब बढ़ता है? इनका मेला लगता है चैत्र कृष्ण 11 से लेके चैत्र शुक्ल 11 तक, 15 दिन का इनका मेला चलता है। और तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर एक पशु मेला बढ़ता है, सबसे प्राचीन पशु मेला है ना, प्राचीन पशु मेला। एक मेला बढ़ता है प्राचीन पशु मेला, वहाँ पशुओं की क्रय और विक्रय होता है और वो लगता है चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक, चैत्र शुक्ल 11 तक इनका मेला लगता है। और मालानी क्षेत्र का नाम, मालानी क्षेत्र का नाम इनके नाम पे पड़ा। और वहाँ यह क्षेत्र घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। और इनका उपनाम है भविष्य दृष्टा और चमत्कारी पुरुष। ठीक है। मल्लीनाथ जी महाराज का जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 को प्राचीन पशु मेला लगता है। वहां गाय की एक कांकरेज और थार पारकर गायों के लिए ये मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। और घोड़ों का प्रजनन क्षेत्र है मालानी क्षेत्र, और यहाँ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध भी है, ये मालानी क्षेत्र है, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। उपनाम है भविष्य दृष्टा और चमत्कारी पुरुष। और इनकी जाति, मल्लीनाथ जी की जाति जरूर याद रखना, राजपूत जाति से थे, राजपूत गोत्र था राठौड़। ठीक है, इतना क्लियर है आपका। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था, पिताजी का नाम था तेड़ाराव जी। प्राचीन पशु मेला लगता है चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक। ठीक है, इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं। मल्लीनाथ जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और इनका जो पशु मेला है वो जरूर याद रखना आप, इनका पशु मेला जो पिछली एग्जाम थी ना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था किस लोक देवता का चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक मेला लगता है। तो मल्लीनाथ जी महाराज के बारे में मैंने क्या क्या बताया। इनका जन्म हुआ था तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, 1358 में इनका जन्म हुआ था। और कुंडापंथ की शुरुआत 1399 में इन्होंने की। कुंडापंथ किसने चलवाया? मल्लीनाथ जी महाराज ने चलवाया। इनका मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल 11 से चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक इनका मेला लगता है। पिछली एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो एग्जाम थी उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। और घोड़ों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मालानी क्षेत्र बाड़मेर घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। और इनका जो मेला है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। यहाँ पशुओं की खरीद फरोख्त की जाती है। ठीक है, और थार पारकर और कांकरेज गाय के लिए भी प्रसिद्ध क्षेत्र है ये। ठीक है, इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं वीर बग्गा जी। अगले लोक देवता है वीर बग्गा जी। वीर बग्गा जी महाराज के बारे में ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था बीकानेर में, एक जगह है रिड्डी गांव। बीकानेर में जगह है रिड्डी गांव में इनका जन्म हुआ था। और
गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे गोरक्षार्थ के लिए। गोरक्षार्थ के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि मुस्लिम लुटेरों ने क्या किया, इस क्षेत्र में गायों को लूट लिया और राठेली जो जोड़ी है, राठेली एक जोड़ी पड़ती है, वहां युद्ध करते हुए शहीद हो गए या प्राण न्यौछावर कर दिए। राठेली जोहड़ी, राठेली जोड़ी के अंदर युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि गायों की रक्षार्थ के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है वीर बग्गाजी महाराज से। एक बार पूछा हुआ भी है कि जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? जाखड़ समाज, मोस्ट लगा के डालो, नोट लगा लो आप। जाखड़, जाखड़ समाज, जाखड़ समाज के कुल देवता, जाखड़ समाज के कुल देवता है वीर बग्गाजी महाराज। जन्म हुआ था बीकानेर के रीडी गांव में। गोरक्षार्थ के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। राठेली जो जोड़ी है वहां युद्ध करते हुए मुस्लिम लुटेरों ने क्या किया, उस क्षेत्र की गायों को चुरा लिया था। उनसे अपनी गायें छुड़वाने के लिए इन्होंने अपनी वीरगति को प्राप्त किया। और नोट लगा के डालना कि जाखड़ समाज के लोक देवता कुल देवता कौन है? यह है वीर बग्गाजी। इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं केसर कंवरिया, केसर कुंवर। अगले लोक देवता है केसर कुंवर जी। ये हमारे जो पंचपीरों में शामिल है गोगाजी महाराज, उनके पुत्र है, गोगाजी के पुत्र है, गोगाजी के पुत्र है। सरपदंश, सरपदंश के रोगी, सरपदंश का जो रोगी होता है, इनके जो भोपे होते हैं वो क्या करते हैं, सरपदंश के रोगी के जहर को चूस कर बाहर निकालते हैं। ठीक है, और सरपदंश के लिए जाने जाते हैं। और केसरी कंवर जी महाराज का थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद में इनकी जो दवजा होती है, दवजा वो होती है सफेद, सफेद रंग की। ठीक है, मोटे मोटे लोक देवता तो हमने कंप्लीट कर लिए, ये छोटे छोटे हैं, जरूर याद रखना। इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जाखड़ समाज के कुल देवता कौन थे? वीर बग्गाजी थे। थान खेजड़ी के नीचे केसरिया कंवर जी का है। दवजा है सफेद रंग की। केसर कंवर जी बोल दिया, केसरिया कंवर जी, दो नाम आते हैं इनके, केसरिया कंवर जी या केसर कुंवर, दोनों नाम याद रखना, केसर कुंवर या केसरिया कंवर जी। इसके बाद में अगले लोक देवता है हमारे वीर फत्ता जी। अगले लोक देवता है वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था साथू गांव, जालोर के अंदर एक जगह है साथू गांव। साथू गांव जालोर के अंदर क्या हुआ, इनका जन्म हुआ वीर फत्ता जी का। और ये भी गोरक्षार्थ के लिए जाने जाते हैं, गोरक्षार्थ के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था जालोर में, एक जगह बताई मैंने, साथू गांव। साथू गांव गोरक्षार्थ के लिए, गोरक्षार्थ के लिए, रक्षार्थ के लिए अपने प्राण न्योछावर करते हैं, तभी से इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी। ठीक है, इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं। अगले हमारे लोक देवता है हरिराम बाबा। हरिराम बाबा, हरिराम बाबा का जन्म हुआ था झोरड़ा, एक जगह पड़ती है नागौर के अंदर, झोरड़ा, झोरड़ा नागौर। इनका मेला भी झोरड़ा नागौर में लगता है। इनका मेला झोरड़ा
नागौर के अंदर इनका मेला लगता है, यहीं इनका जन्म हुआ था। और कहा जाता है कि सांप की, इनके जो मंदिर है वहां सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। इनका जो मंदिर होता है वहां मंदिर के अंदर पूजा की जाती है सांप के बम्बी की, सांप के बम्बी की। ठीक है। वीर फताजी का जन्म मैंने बताया जालोर में सातू गांव में हुआ था। गोरक्षार्थ के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। हरिराम बाबा का जन्म हुआ था, जोरड़ा गांव पड़ता है नागौर जिले के अंदर, और वहां इनके मंदिर में सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। और इनका मेला भी जोरला नागौर के अंदर लगता है। ठीक है। इसके बाद में अगले लोक देवता है तल्लीनाथ जी महाराज। इसके बाद में अगले लोक देवता है तल्लीनाथ जी महाराज। तल्लीनाथ जी महाराज का बचपन का नाम था गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी महाराज का बचपन का नाम था गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, इनके बचपन का नाम था, बचपन का नाम याद जरूर रखना, मैंने पहले भी बताया देवनारायण जी जो महाराज है उनके बचपन का नाम क्या था, उदय सिंह जी था। और तल्लीनाथ जी महाराज है, इनके बचपन का नाम था गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़। ठीक है। इसके बाद में इनके गुरु, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तल्लीनाथ जी महाराज है, इनके गुरुजी का क्या नाम था? इनके गुरुजी का नाम था जालंधर नाथ। जालंधर नाथ। इनकी विशेष मान्यता है पेड़ पौधों की रक्षा करना। पेड़ पौधों की रक्षा के रूप में इन्हें माना जाता है, क्योंकि बचपन से इन्होंने क्या किया, चारों ओर का जो पेड़ पौधों का क्षेत्र था उसकी खूब सेवा की, वहां पेड़ पौधों की रक्षा भी इन्होंने की। ठीक है। किसी को काटने नहीं देते थे अपने आसपास के पेड़ पौधे। ठीक है। आप एक बात जरूर ध्यान रखना, एक तो मैंने तल्लीनाथ जी महाराज बताया, एक है मल्लीनाथ जी महाराज। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मल्लीनाथ जी महाराज, मल्लीनाथ जी महाराज के बारे में बताया, इनका जन्म हुआ था तिलवाड़ा बाड़मेर में। इन्होंने कुंडापंथ की स्थापना की थी। और तल्लीनाथ जी महाराज है, इनका जन्म हुआ था जालोर में। ठीक है। ये दोनों बात याद रखना, क्योंकि ये सेम से लगते हैं तल्लीनाथ और मल्लीनाथ, आप कंफ्यूज मत होना इनके लिए। मल्लीनाथ जी महाराज है, इनका जन्म हुआ था तिलवाड़ा बाड़मेर में। तल्लीनाथ जी महाराज है, इनका जन्म हुआ था जालोर में। और इनकी जो मूर्ति है पांचोटा जालोर में है। एक पंचमुखी पहाड़ी पड़ती है जालोर के अंदर, पंचमुखी पहाड़ी। ठीक है। पंचमुखी पहाड़ी पर पांचोटा गांव में इनकी मूर्ति है। और इनके पिताजी का नाम वैसे विशेष जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक बार बता देता हूं, इनके पिताजी का नाम था वीरमदेव। याद हो तो ठीक है, नहीं एक बार देखना, वीरमदेव। इनके पिताजी का नाम था वीरमदेव। और कहा जाता है कि शेरगढ़ एक जोधपुर में जगह थी, वहां के ये ठाकुर थे। ठीक है। जोधपुर में जगह है शेरगढ़, वहां के जागीरदार थे इनके पिताजी। ठीक है। मल्लीनाथ और तल्लीनाथ, आप दोनों में कंफ्यूज दूर कर लेना। मल्लीनाथ जी का जन्म मैंने बता दिया तिलवाड़ा में हुआ था, तिलवाड़ा बाड़मेर में। और इनका मेला भी बताया मैंने, वो लगता है चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र कृष्ण 11 तक। ठीक है। और तल्लीनाथ जी पिताजी का नाम था वीरमदेव, बचपन का नाम था गांगदेव राठौड़। पेड़ पौधों की रक्षा के लिए इन्हें लोक देवता के रूप में माना जाता है। इनकी जो मूर्ति है पांचोटा पंचमुखी पहाड़ी पड़ती है जालोर में। इनका जन्म जालोर के अंदर वहां था, वहां खूब मान्यता है इनकी। ठीक है। पेड़ पौधों की रक्षा के लिए क्या करते हैं, वहां जो आसपास के जो लोग होते हैं वो वहां के पेड़ पौधे काटने नहीं देते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं बोमिया जी महाराज। अगले लोक देवता है बोमिया जी महाराज। बोमिया जी महाराज, बोमिया जी महाराज भूमि के रक्षक देवता माने जाते हैं। भूमि रक्षक लोक देवता कौन है? बोमिया जी महाराज। ठीक है। बोमिया जी,
भूमिया जी। इनसे सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, भूमि रक्षक देवता, भूमि रक्षक लोक देवता। ठीक है, इनसे एक ही क्वेश्चन बनता है, भूमि रक्षक लोक देवता कौन है? भूमिया जी महाराज है। ठीक है, इसके बाद में पन्नराजी महाराज, पन्नराजी, पन्नराजी जो लोक देवता है, इनका जन्म हुआ था जैसलमेर में, एक जगह है नग्गा गांव, नग्गा गांव पड़ता है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, और इनकी एक विशेषता है कि वर्ष में दो बार इनका मेला लगता है, मेला लगता है। पिछले पार्ट में एक ऐसे लोक देवता थे जिनका मैंने बताया था कि वर्ष में 2 बार मेला लगता है, वो थे देव बाबा। एक तो देव बाबा, एक पन्नराजी महाराज। ठीक है, दोनों के वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है। मेला लगता है पन्नराज सर के अंदर। ठीक है, काठेड़ी गांव पड़ता है, काठेड़ी गांव, काठेड़ी गांव। काठेड़ी गांव में ब्राह्मणों की गायों को बचाते हुए अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं। गोरक्षार्थ के लिए भी पन्नराज जी को माना जाता है, गोरक्षार्थ, गोरक्षार्थ। कहा जाता है कि काठेड़ी गांव में ब्राह्मणों की गायों ने मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लूट लिया और इन्होंने वहां बचाया उन गायों को और अपने प्राण न्योछावर करते हैं। ठीक है, और नग्गा गांव मैंने बताया है जैसलमेर में है, और देव बाबा का है नगला जहाज। कंफ्यूज नहीं होना आपको, नगला जहाज, जहाजपुर पड़ती है भरतपुर के अंदर। ठीक है, इन दोनों में थोड़ी सेम चीज है। पन्नराजी महाराज का जन्म हुआ था नग्गा गांव जैसलमेर में, और देव बाबा का जन्म हुआ था, उनका मंदिर था नगला जहाजपुर भरतपुर के अंदर, और वर्ष में 2 बार मेला लगता है दोनों को। ठीक है, आप बोरिंग मत होना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे है, हमें एग्जाम की दृष्टि से इन्हें क्लियर करना है। इसमें छोटी छोटी बातें हैं, वो आपको बता दूंगा, खाने वाली कुछ नहीं है इनके अंदर। ठीक है, इसके बाद में है डूंगजी जमार जी। अगले लोक देवता है डूंगजी जमार जी। ये हमारे जो सीकर जिला है वहाँ बठोट पाटोदा इनकी जन्म स्थली मानी जाती है, बठोट पाटोदा, डूंगजी जमार जी। अगले लोक देवता है डूंगर जी और जमाहर जी। डूंग जी बोल दो या डूंगर जी बोल दो। ठीक है, ये बठोट पाटोदा, सीकर में एक जगह है बठोट पाटोदा। ठीक है, डूंगजी जवार जी क्या थे? हमारे राजस्थान में जो गरीब लोग थे और धनवानों लोगों से इन्होंने क्या किया, धन लूट के गरीब लोगों में बांटते थे, इसीलिए इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और 1857 क्रांति के अंदर भी इन्होंने खूब अपनी भूमिका निभाई। कहा जाता है कि 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति से संबंधित कौन से लोक देवता है? डूंगजी जवार जी। और इन्होंने एक बार नसीराबाद छावनी को लूटा, नसीराबाद छावनी को भी लूटा। अंग्रेजों की जो छावनी थी ना नसीराबाद, 1857 की क्रांति राजस्थान में नसीराबाद से शुरू हुई थी। उसी छावनी को इन्होंने लूटा और पुष्कर में इन्होंने गरीबों को जो पैसे लूटे उनको दान कर दिया। ठीक है, और आगरा जेल पड़ती है, आगरा जेल, आगरा जेल है यूपी के अंदर। आगरा जेल में एक बार क्या हुआ कि डूंगजी को कैद कर लिया, डूंगर जी को कैद कर लिया। ठीक है, तो आगरा जेल से डूंगजी को किसने छुड़वाया था? एक तो है करना भील, एक लोटिया जाट। आगरा जेल में डूंगर जी को कैद कर लिया गया था
वहाँ करना भी लोटियाजार और जवाहर जी ने मिलकर इनको छुड़वाया था। ठीक है, तो गरीबों के अंदर इनकी खूब मान्यता थी, धनवान लोगों को लूटते थे और गरीबों में वितरित कर दिया करते थे। ठीक है, इसके बाद में अगले लोक देवता है रूपनाथ जी। रूपनाथ जी हमारे पंचपीरों में शामिल है पाबू जी, उनके बड़े भाई थे बुड्ढो जी, उनके बड़े भाई थे बुड्ढो जी, उनके पुत्र थे रूपनाथ जी। रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। अगले लोक देवता है रूपनाथ जी। रूपनाथ जी ये पाबू जी के बड़े भाई थे बुड्ढो जी। पाबू जी के बड़े भाई थे बुड्ढो जी, बुड्ढो जी उनके पुत्र थे। और इनकी एक विशेषता की हिमाचल प्रदेश बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं, वो है रूपनाथ जी। इनका मंदिर कोलूमंड गांव है जोधपुर के अंदर। और एक मंदिर है इनका बीकानेर के अंदर है सिम्बुदड़ा, नोखा मंडी के पास में है सिम्बुदड़ा नोखा मंडी पड़ती है बीकानेर में। ठीक है, इनकी मोटी मोटी विशेषता है कि रूपनाथ जी पाबू जी के बड़े भाई थे बुड्ढो जी, उनके पुत्र थे, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। इनके मंदिर है एक तो कोलमंडू, जहाँ पाबू जी का भी मंदिर मैंने बताया था, कोलमंडू में पाबू जी का चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है, उसी के पास में है इनका मंदिर कोलमंडू में। एक मंदिर है बीकानेर में सिम्बुदड़ा नोखा मंडी के पास। ठीक है, इनके बाद में अगले लोक देवता है इल्लो जी हेलो जी बोल दो या इल्लो जी बोल दो। अगले लोक देवता है इल्लो जी। छेड़छाड़ के लोक देवता, छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं इल्लो जी। खुद तो अविवाहित है लेकिन विवाहित निसंतान के रूप में माने जाते हैं। जिनको संतान नहीं होती है वो इल्लो जी की प्रार्थना करते हैं और उनको संतान प्राप्त होती है। और अविवाहित अपने विवाह के लिए इनको पूजते हैं और दाम्पत्य जीवन में इनकी खूब मान्यता है। दाम्पत्य जीवन में इनकी खूब मान्यता है। ठीक है, इनकी एक ही विशेषता है मोटी मोटी तो कि छेड़छाड़ के लोक देवता कौन है, इल्लो जी है। रूपनाथ जी का बता दिया हिमाचल प्रदेश में, ये जरूर आप नोट लगा के डालना, ये मोस्ट है कि हिमाचल प्रदेश में कौन से लोक देवता को बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, इनके बाद में अगले लोक देवता है हमारे अगले लोक देवता है बाबा झुंझार जी। बाबा झुंझार जी ठीक है, इनका जन्म हुआ था सीकर में, इमलोहा गांव, नीमका थाना के पास से पड़ता है इमलोहा गांव सीकर। ठीक है, और इनका मंदिर है श्यालोदड़ा गांव में। इनका मंदिर कहाँ है, श्यालोदड़ा सीकर के अंदर है। और इनका मेला रामनवमी के दिन बढ़ता है। और इनका थान है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे मैंने थान बताया था आपको, तेजा जी, केसरिया कंवर जी और बाबा झुंझार जी। लेकिन इन तीनों में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है तेजा जी महाराज का। ठीक है, सॉरी गोगा जी महाराज का। ठीक है, गोगा जी महाराज का भी थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे किस लोक देवता का थान है। ठीक है, याद रखना, खेजड़ी वृक्ष के नीचे है गोगा जी, केसरिया कंवर जी और बाबा झुंझार जी। इमलोहा गांव में इनका जन्म हुआ। इनका मंदिर है श्यालोदड़ा सीकर के अंदर। इनका मेला लगता है रामनवमी को और इनका थान है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। ठीक है,
इसके बाद में हमारे अगले लोक देवता है गौतमेश्वर या भूरिया बाबा। गौतमेश्वर या भूरिया बाबा, गौतमेश्वर या भूरिया बाबा, भूरिया बाबा। ठीक है, ये मीणाओं के आराध्य देव माने जाते हैं। कहा जाता है कि मीणा जाति है वो इनकी झूठी कसम नहीं खाती है, तो इनकी मान्यता सबसे ज्यादा है मीणा जाति में। जो पश्चिमी राजस्थान में गोडवाड़ा क्षेत्र है वहाँ के मीणा जाति है वो इन्हें खूब मानती है। ठीक है, मीणा जाति में इनकी खूब मान्यता है। और इनका मंदिर एक तो है सिरोही, सिरोही, एक है अरनोद, अरनोद प्रतापगढ़। ठीक है, इनका मंदिर है सिरोही और एक मंदिर है अरनोद प्रतापगढ़ में। ठीक है, मीणा जाति में इनकी खूब मान्यता है। गौतमेश्वर बाबा, भूरिया बाबा, कहा जाता है कि सिरोही में एक गौतम ऋषि हुआ करते थे, वहीं से इनकी मान्यता मानी जाती है। गौतमेश्वर ऋषि के पास में इनका एक मंदिर है, एक तो सिरोही में, एक अरनोद प्रतापगढ़ में। मीणा जाति में इनकी खूब मान्यता है। और चोटीला गांव में, सिरोही में एक जगह पड़ती है चोटीला, वहाँ इनका मंदिर है। ठीक है, इसके बाद में वैशाख शुक्ल 11 को इनका मेला बढ़ता है। मेला कब लगता है इनका? वैशाख शुक्ल 11 को इनका मेला लगता है। और ये मेला है जेठ कृष्ण 11 तक इनका मेला चलता है। ठीक है, तो याद कर लो, गौतमेश्वर का मंदिर है सिरोही, अरनोद प्रतापगढ़, इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल 11 से जेठ शुक्ल 11 तक। और वैसे देखें तो 15 अप्रैल को भी इनका मेला लगता है। ठीक है, तो हमारे लोक देवता आज कंप्लीट हो गए हैं। पूरा छोटे से लेके बड़े तक हमने कंप्लीट कर लिया है। पंचपीर कंप्लीट कर लिए हैं, मल्लीनाथ जी है, तल्लीनाथ जी है, झुंझार जी महाराज है। ठीक है, और इल्लू जी है, छेड़छाड़ के लोक देवता इल्लू जी, वो भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में हरिराम बाबा, भूरिया बाबा, सब कंप्लीट कर लिए, गौतमेश्वर महाराज। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इनसे संबंधित मोस्ट फैक्ट, इनसे संबंधित मोस्ट फैक्ट। आपको पूछ ले कि देवल चारण की गायों को किसने छुड़वाया था? देवल चारण की गायों को किसने छुड़वाया था? तो अब मैं विविध बताने जा रहा हूं, वो चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछी हुई है और संभावना लग रही है कि आगे की एग्जाम में पूछे। ठीक है, आप मोटा मोटा लिख लो। देवल चारणी, देवल चारणी की गायों को किसने छुड़वाया था? वो छुड़वाया था पाबूजी राठौड़ ने, पाबूजी राठौड़। ठीक है, और लाछा गुजरी, इन दोनों में काफी कंफ्यूज होता है, मैं एक जगह लिख देता हूं। लाछा गुजरी की गायों को किसने छुड़वाया था? वो छुड़वाया था तेजाजी, तेजाजी महाराज। ठीक है, इसके बाद में आप लिखो एक साइड तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी, देवनारायण जी। ठीक है, अब यहां लिखो गोड़ी, इनकी गोड़ी या घोड़ा दोनों मोस्ट है। तेजाजी महाराज की घोड़ी थी लिल्लण या श्रृंगारी, लिल्लण या श्रृंगारी। ठीक है, पाबूजी की थी केसर कालमी, केसर कालमी। ठीक है, गोगाजी महाराज की थी नीली, नीली घोड़ी। ठीक है, इनकी घोड़ी थी लिल्लण घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी। ठीक है, रामदेव जी
लीला घोड़ा। इसके बाद में देवनारायण जी की थी लीलागर, लीलागर। ठीक है, इतनी बातें कंप्लीट है। तो आज हमारे लोक देवता का पार्ट 4 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जरूर याद रखना आप, तेजा जी की घोड़ी थी लीलन श्रृंगारी, बाबू जी की थी केसर कालमी, गोगा जी की थी नीली घोड़ी, रामदेव जी की थी लीला घोड़ा, देवनारायण जी का लीला गर, और एक और है किरण काबरा। किरण काबरा ये थी मांगलिया मेहा जी, इनका प्रिय घोड़ा था किरण काबरा। ठीक है, और एक बात याद रखना, हड़बूजी के मंदिर में उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। देवनारायण जी महाराज है, उनके मंदिर के अंदर ईंटों की पूजा की जाती है, उन्हें ईंटों का श्याम कहा जाता है। और मामादेव है, उनके जो मंदिर है गांव के बाहर मुख्य सड़क के ऊपर, उसमें मूर्ति है, मूर्ति कोई पत्थर या लकड़ी की नहीं होती है, वहाँ लकड़ी का कलात्मक तोरण होता है। ठीक है, और ये जरूर याद रखना, मैंने मल्लीनाथ और तल्लीनाथ दोनों लोक देवता अलग अलग बताए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और एक चीज और याद रखना, मैंने बताया था एक तो पन्नराज जी महाराज, एक तो पन्नराज जी और एक देव बाबा, इन दोनों का वर्ष में 2 बार मेला लगता है। ठीक है, मैंने पूरा क्लियर करवा दिया है आपको लोक देवता। ठीक है, हमारा टॉपिक था लोक देवता, कंप्लीट कर लिया है आज हमने 4 पार्टों के अंदर। अगला टॉपिक है लोक देवी। और आप पहले तो इनके नोट्स बना लो, कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कैसा आपको वीडियो लग रहा है, इसमें कोई कमी है, कुछ करना है, कोई और सुधार करना है तो आप बताओ, मैं दिन प्रतिदिन इससे अच्छा सुधार करूँगा। और राजस्थान की कला और संस्कृति का संपूर्ण कोर्स मैं आपके लिए लेकर फ्री में लेके आऊँगा, है ना। और आप बढ़िया मेरा मनोबल बढ़ाए रखो, उससे क्या है हमें भी ऐसा लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, और कोई आपको दिक्कत हो किसी, जैसे मैंने बता दिया सारा टॉपिक, आपको लगे कि सर उस किताब में ये है, उस किताब में ये है, अलग अलग लगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपको प्रूफ के साथ वापस कल बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैंने बता दिया आपको लीलन श्रृंगारी केसर कालमी, तो इनके जो माता पिता है लोक देवता है, मैंने बताया इनका जन्म 11वीं शताब्दी में जैसे गोगा जी का हुआ था, उस तरह सबके इनका जन्म कब हुआ, इनकी जन्म स्थली कहाँ है, इनके माता पिता का क्या नाम है, इनका मेला कब लगता है, इनका मंदिर कहाँ है। ठीक है, ये जरूर आप रिवाइज करो, इनकी घोड़ी का क्या नाम है। ठीक है, हर चीज को बढ़िया से बढ़िया तैयार करो, एग्जाम के अंदर एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले हमें, इतना अच्छा तैयार करो। मैं इतना अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ आपके लिए, मैं कम से कम ऐसे मान लो कि एक वीडियो डालने के लिए मैंने 3 या 4 घंटे लगते हैं मेरे को। बढ़िया, मैं सोचता हूँ कि एग्जाम के अंदर कहाँ से कैसे भी क्वेश्चन पूछे, जैसे राजस्थान पुलिस की हो, वीडियो की हो, रिट की हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, वनपाल हो, वन रक्षक हो, किसी की भी एग्जाम हो, राजस्थान की कला और संस्कृति उसमें टॉपिक होना चाहिए। उसके अंदर एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन हमें पूछे, हम बढ़िया से बढ़िया आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं। और इससे भी बढ़िया मैं कोशिश करूँगा अगला जो पार्ट आएगा लोक देवी, उसमें आज वाली क्लास से भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, तो धन्यवाद, विदाई लेता हूँ।